लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। सर्व संकट हारिणी गुरु गीता की मंत्र साधना। गुरु गीता की मंत्र साधना सर्व संकट हारिणी है। जिन्होंने में भी गुरु गीता का पास अनुष्ठान किया उन सभी के अनुभव आश्चर्यकारी रहे। गुरु गीता की मंत्रमाला गुरु तत्व का बोध, शिष्य प्रबोध, यम तत्व चर्चा के साथ अनेकों मांत्रिक रहस्य भी हैं। जो इन रहस्यों को जानकर उनका प्रयोग करना सीख जाता है वह कभी भी दुस्तर संकट के जाल में नहीं उलझता। क्रूर ग्रहों की पीड़ाएं उसे कभी नहीं सताती। दुख और दुर्भाग्य उसे छू तक नहीं पाते। गुरु चेतना ही सारे आश्चर्यों, चमत्कारों, अलौकिक शक्तियों का घनीभूत पशु बात बस केवल अनुभव की है। अब तक ये अनुभव अनेकों ने किए हैं और अनगिनत अभी कर सकते हैं। अनुभवी साधकों को ये मध्य बहुत ही सुप्रचलित वाक्य है। जब गुरु गीता है तब भला अन्य शास्त्रों व साधनों के विस्तार से क्या लाभ। गुरु गीता के पिछले कर्म में इस साधना रहस्य के कई गूढ़ संकेत किए गए हैं। इसमें बताया गया है कि समुद्र में जिस तरह से जल दुग्ध में दुग्ध, घृत में घृत, घड़े का आकाश घड़े के फूट जाने से घड़े मिल जाता है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। वह उन्हें दिन रात आनंद में विभोर रखती है और वह जीवन मुक्ति का आनंद उठाता है। ऐसा महनीय विभूतियों की जो भाव भक्ति करता है वह संदेह रहित होकर सभी आध्यात्मिक लौकिक सुख प्राप्त करता है। उसे भोग या मोक्ष मिलते हैं। उसकी जिह्वा पर सरस्वती निवास करती है। इस गुरु रहस्य कथा के अन्य आयाम प्रकट करते हैं। भगवान सदाशिव कहते हैं, अनेन प्राणिन सर्वे गुरु गीता जपनेतु सर्व सिद्धि प्राप्नुवन्ति भुक्ति मुक्ति याम सहन्वा। गुरु गीता के जब अनुष्ठान से सारे प्राणी सभी सिद्धियां प्राप्त करते हैं, भोग या मोक्ष पाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान सदाशिव पूरी दृढ़ता से माता पार्वती से कहते, हे बरानवे, ये मेरे द्वारा प्रकाशित धर्म युक्त ज्ञान है। ये सत्य और पूर्ण सत्य है कि गुरु गीता के समान अन्य कुछ भी नहीं है। एक ही देव है, एक ही धर्म है, एक ही निष्ठा और यही परम तप है कि गुरु से परे कोई तत्व भी नहीं है। गुरु से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है। गुरु से अधिक कोई तत्व नहीं है। हे देव, गुरु भक्त को धारण करने वाले माता पिता कुल यम वंश धन्य होते हैं, क्योंकि गुरु भक्ति आज दुर्लभ है। हे देव, शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, माता पिता कुल, स्वजन, बांधवों सभी सद्गुरु की चेतना का ही तो विस्तार है। इसमें कोई संशय नहीं है। भगवान सदाशिव के ये वचन अक्षटाट हैं। कोई भी व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में परख सकता है। बस बात गुरु गीता की साधना करने की है। यूँ तो साधनाएं बहुत हैं, हर एक का अपना महत्व है, सभी के अपने अपने विधान एवं अपने सुफल हैं, लेकिन इन सब की अपनी सीमाएं भी हैं। प्रत्येक साधना अपना अभीष्ट पूरा करके चूक जाती है, परंतु गुरु गीता का विस्तार व्यापक है। इससे काम अभीष्ट तो पूर्ण होते हैं, साथ ही वृत्तियाँ भी निर्मल होती हैं। अंत में सतगुरु एवं परमात्मा दोनों की प्राप्ति होती है। ये बात इतनी खरी है कि जब कोई जहाँ भी चाहे इसे आजमा सकता है। ऐसा ही अनुभव महाराज के परम भक्त विष्णु शंकर को हुआ था। विष्णु शंकर सामान्य गृहस्थ थे। उनकी जीवन यात्रा सामान्य जनों की भांति साधारण चल रही थी। घर परिवार की मामूली उलझनों के साथ सब कुछ ठीक था। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो आते ही थे, पर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिसे अघटित कहा जा सके। पर देव का कोप कहे या दुर्भापाक, एकाएक सब कुछ उलट पुलट गया। समय का फिर जिंदगी में होता है।
ऐसा लगने लगा ग्रहों की क्रूर दशा साफ नजर आने लगी। खेती, घर, काम काज, रिश्तों का संसार सब कहीं टूटन दरारें नजर आने लगी। हान, षड्यंत्र और अपमान से विष्णु शंकर का जीवन घिर गया। वह क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं, कुछ भी नहीं सूझ रहा था। यहाँ तक कि हमेशा शांत एवं स्वस्थ रहने वाले विष्णु शंकर चिड़चिड़े, अनमनस्क, उदासीन एवं अवसादग्रस्त रहने लगे। विपरीत परिस्थितियों का प्रचंड वेग उन्हें असहाय बनाने लगा। ऐसी असहायता में उन्हें यदा कदा आत्महत्या के विचार घेर लेते। अकेले बैठकर फूट फूट कर रोते रहते। कभी कभी शिवालय जाकर भगवान शिव की लिंग मूर्ति के सामने बिलख उठते, परंतु उपाय नदारद था। अब तो असहा आर्थिक हानि के कारण भूखे मरने की नौबत आ पहुंची थी, परंतु कोई उपाय न था। एक दिन थके हारे विष्णु शंकर अपनी अवसादग्रस्त मनोदशा में यूं ही सो गए। बड़ी विपरीत स्थिति थी उनकी, पर करें भी क्या। शिव स्मरण के अलावा अन्य कोई उपाय भी नहीं था। पर उस दिन सोते समय उन्होंने सपने में देखा कि एक श्वेत केश, दाढ़ी एवं दिव्यायमान चेहरे वाले ऋषि उन्हें सांत्वना देते हुए कह रहे थे, देखो, धैर्य रखो पुत्र, ये पूर्व जन्म के कर्मों के कारण आया दुर्विपाक है। इस जीवन में तुमने ऐसा कोई काम नहीं किए जिसका तुम्हें इतना कठोर दंड मिलता, पर कर्म तो कर्म होते हैं। इस जीवन के यूं ही पिछले जीवन के भोगने तो पड़ते ही हैं। धैर्य रखो और कठिन तप में अपने को प्रवृत्त करो। तुम्हारे कठोर तप के प्रभाव से यह अंधेरा छिन्न भिन्न हो जाएगा। पर तप का आधार क्यों? अंदर में ये अनुगूंज उठी। ये अनुगूंज देर तक रहती। इसके पहले ऋषि ने कहा, गुरु गीता भगवान शिव की वाणी है। शिव मुख से उच्चारित होने के कारण ये परम मंत्र है। इसमें असीम ऊर्जा समाई है। इसे ही अपने तप का आधार बनाओ। उस दिव्य स्वप्न में ही उन ऋषि ने उन्हें तप की प्रक्रिया समझा दी। चंद्रारण व्रत, नियमित गायत्री जप और गुरु गीता का पाठ अनुष्ठान, सात्विक खान पान से युक्त कठोर श्रमशील दिनचर्या प्रबोध करते हुए उन ऋषियों ने उनके मस्तक पर हाथ रखा। उनके दिव्य स्पर्श से विष्णु शंकर के मन का अवसाद जाता रहा। निद्रा से जगकर उन्हें चैतन्य लग रही थी। मन हल्का था, उनमें तप का उत्साह संचारित हो रहा था। अगले दिन गुरुवार गुरु चेतना के स्मरण का पुनीत क्षण है, ऐसा समझते हुए उन्होंने इस पावन क्षण में जो पूर्ण नक्षत्र से भी जुड़ा था, ऐसे गुरुपूर्ण योग में विष्णु शंकर ने अपनी तप साधना आरंभ कर दी। हालांकि परिस्थितियों में अभी भी अपमान, षड्यंत्र, हान एवं कुर्चकों के प्रबल झंझावत उठ रहे थे, पर अब मन स्थिति भिन्न थी। उसमें तप के लिए प्रबल उत्साह था और दैवी सहायता पर प्रबल विश्वास भी। इसी विष की पूजा के साथ तप की अंतर्धारा बह चली। दिवस मास बीतने लगे। 6 महीने तक तो परिस्थितियों में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया, पर उन 6 महीने के बाद घने अंधेरे प्रकाश की किरणें फूटने लगी। इतना हुआ कि भूखे मरने की नौबत समाप्त हुई। बाहर अपमान एवं व्यंग के अवसर कम होने लगे। संघन अंधेरे में ये उजाले की दृष्टि बढ़ती गई। गुरु गीता ने उसे आचार्य, आश्वासन एवं सुफल सभी कुछ दिया। अब वह अनुभव कर रहे थे कि गुरु गीता दुष्कर संकटों का सार्थक समाधान है। जो संकटों के पास से मुक्त कर गुरु भक्ति, ईश्वर निष्ठा का वरदान देती है। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।